उत्तरकाशी टनल में जिंदगियों को बचाने की लगातार कोशिश चल रही है। प्रशासन लगातार स्पॉट पर बना हुआ है। हमारे साथ उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुईला जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी भी लग रहा है कि और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अभी की क्या स्थिति है सर, आपसे समझना चाहेंगे, और मुश्किल क्या आ रही है खास तौर पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन? जी, अभी की स्थिति यह है कि जो इनिशियली जो अटेम्प्ट हो रहा था मक रिमूवल का, अब उसके अतिरिक्त प्रयास ये किया जा रहा है कि एक एस्केप टनल बनाई जाए। उसके लिए लार्ज डायमीटर के पाइप्स यहाँ मंगाए गए हैं, और जो उत्तराखंड जल निगम है उनके भी अधिकारी हैं, उपलब्ध हैं। तो अभी उसके उनके उनकी भी सहायता लेकर इस कार्य को किया जा रहा है। तो फिलहाल मशीनरी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का कार्य गतिमान है, और उसके बाद एस्केप टनल पे भी कार्य किया जाएगा। सर, कल तक ये कहा जा रहा था कि ये जो हम पाइप लेके आए हैं, इसके थ्रू जल्दी ही उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अभी आप क्या एस्टिमेट कर पा रहे हैं, कब तक ये कोशिश पूरी हो पाएगी? देखिए, ये कार्य कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज से भरा है, यानी सब कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं है। तो यहाँ जो एक्सपर्ट एडवाइस आ रही है उसके अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पे विभिन्न एजेंसीज के एक्सपर्ट्स यहाँ लगे हैं। तो प्रशासन का उनको पूरा सहयोग है, और जिस भी प्रकार की कोई आवश्यकता इनके द्वारा बताई जाएगी, हम सब उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। फिर भी सर, मान के चले आज की पॉसिबिलिटी है? मेरे लिए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी की उनकी मजदूरों से जो बातचीत आपकी हो पाई, क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? नहीं, बातचीत इसमें NHIDCL के जो अधिकारी और उनके कर्मचारी हैं उनकी हुई है, और उनका कहना है कि सभी लोग सकुशल हैं, और उनको हवा और खाद्य पदार्थ आदि की उपलब्धता करवाई जा रही है लगातार आवश्यकता अनुसार। खबर ये भी थी सर कि कुछ लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है अंदर, तो दवाइयाँ पहुंचाने की भी आप तैयारी कर रहे हैं कि उसी पाइपलाइन के थ्रू, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ भी उन तक पहुंचाई जा सके, तो उसकी भी कोई तैयारी चल रही है? बिल्कुल, दवाएं सभी प्रकार की उपलब्ध हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी कंपनी से हमें मिलेगी तो दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। एक सर, जो परिवार वाले हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, लगातार लोग आ भी रहे हैं और आप लोग बातचीत भी उनकी करा रहे हैं परिवार वालों से। उनको किस तरीके से आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मतलब वो लोग अपनी अपनी हिम्मत बना के रखें? जी, इसमें चूँकि एक पेशेंस तो रखना पड़ेगा इस समय पर, और साथ ही उनको सूचित भी किया गया है परिवारजनों को भी कि वे इस समय धैर्य रखना ही एक के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और लगातार सभी लोग प्रयासरत हैं। तो अब ईश्वर से प्रार्थना ये कि ये मिशन जल्दी पूरा हो। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि मलबा लगातार नीचे आ रहा है, जैसे पहले जब से शुरुआत की है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तब से ये देखने को मिल रहा है। अभी आप पाइप लगाने की बात कर रहे हैं, पाइप के थ्रू निकालने की बात कर रहे हैं, बट उस दौरान भी ये देखा जा रहा है कि मलबा आ रहा है। क्या कोई सेकंड ऑप्शन की तरफ भी आप लोग काम कर रहे हैं कि कहीं और से टन एक रास्ता बनाया जाए उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ से? फिलहाल तो अभी यही एक विकल्प के रूप में अभी इस पे एक्शन लिया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर उस पे फिर एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे लाइन जो क्या एक्शन लेना है। थैंक यू सर बातचीत के लिए। तो डीएम साहब बता रहे हैं कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम है, वो वहाँ पर मौजूद है, और जहाँ तक सवाल है कब तक निकल पाएंगे, तो उसको लेकर एक जो प्रॉपर एस्टिमेट है वो अभी तक कोई भी इसको बात को सामने नहीं रख पा रहा है। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो पाइप जिनकी बात की जा रही है, जिनके बारे में डीएम साहब ने भी जानकारी दी, उन पाइप को लगाने में भी कई घंटों का वक्त लग जाएगा, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि जो मलबा है वो लगातार गिर रहा है, और वही सबसे बड़ी मुसीबत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल सभी की निगाह इस बात को लेकर है कि कब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा और 40 जिंदगियां जो हैं वो सुरंग से बाहर निकल पाएंगी। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।